हेलो स्टूडेंट, अ वेरी वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल माय फर्स्ट ड्रीम क्लासेज में आप सभी बीएड फोर्थ सेमेस्टर के भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको सेकेंड पेपर शिक्षा में नवाचार पढ़ाएंगे। ठीक है, शिक्षा में नवाचार मतलब इनोवेशन इन एजुकेशन, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम अभी फर्स्ट यूनिट चल रहे थे, तो हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट क्या था। तो फर्स्ट यूनिट में हमने देखा था कि नव आज ये जो एक बात है, आज ये जो नोट्स है आपकी हैंड रिटन नोट्स है, हमने एक चीज़ सोचा कि ब्लैक बोर्ड पे हम आपको समझा सकते हैं, चीज़ें लिखा सकते हैं, लेकिन मेन एग्ज़ाम टाइम में आपको एक नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो समझाते पढ़ाने के साथ साथ आपको हम एक नोट्स देना उचित समझते हैं। ठीक है, बाकी जैसा भी लगेगा आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको पढ़ा रहे थे इनोवेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में नवाचार। तो हम देखते हैं कि शिक्षा में नवाचार क्या होता है। पहले हम देखते हैं नवाचार, फिर हम देखेंगे शिक्षा में नवाचार। ठीक है, तो नवाचार क्या होता है? नवाचार का मतलब हमने आपको बताया था कि न्यूली चेंज इन बिहेवियर, मतलब चेंज इन बिहेवियर। तो हम अपने व्यवहार में जो दिन प्रतिदिन प्रत्येक दिन परिवर्तन करते जा रहे हैं, वो क्या होता है? नवाचार होता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि नवाचार के क्षेत्र हमने देखा, स्तर देखा। तो आपने कहा कि नवाचार के मुख्यतः कई स्तर थे, जिसमें पहला स्तर था शैक्षिक इनोवेशन। तो शैक्षिक इनोवेशन आपने देख लिया था कि शिक्षा की विधियों में, शिक्षा में जो नई नई तकनीकियों का विकास हुआ है, जो नई नई शिक्षण विधियों का विकास हुआ है, इसी को हमने कहा शिक्षा में नवाचार। ठीक है, तो इसमें आपका लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का यूनिसेफ। यूनिसेफ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में 110% आना ही आना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यूनिसेफ क्या है। यूनिसेफ जो है एक वैश्विक स्तर की बहुत बड़ी संस्था है। ठीक है, क्या है? वैश्विक स्तर की बहुत बड़ी संस्था है, जो मुख्यतः जो देश गरीब हैं, गरीब देश के बच्चों के लिए, यह बच्चों, युवाओं और माताओं के लिए उनको एक सुविधा प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत क्यों की गई, कब की गई, क्या ज़रूरत थी इसकी शुरुआत करने की, ऐसी कौन सी स्थिति आ गई थी कि यूनिसेफ की शुरुआत करना पड़ा। ठीक है, तो जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक गठन चल रहा था, उसमें कहा गया कि उस समय क्या हुआ था कि आपका सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उसमें सारे देश क्या हुए थे? वर्ल्ड वार में सारे देश युद्ध में तबाह हो चुके थे। बहुत सारे देश में आपातकालीन भूखमरी, लोग भूख से मरने लगे थे। तो लोगों में क्या हुआ, फिर एक वैश्विक स्तर पे एक संयुक्त राष्ट्र में एक क्या कहते हैं महासभा हुई। उसमें कहा गया कि एक ऐसी संस्था का संगठन किया जाए कि जो संपूर्ण देश के लिए कार्य करे, पर्टिकुलर एक देश के लिए कार्य न करके वो क्या करे, संपूर्ण देश के लिए कार्य करे। इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइट। इसका पूरा नाम आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। ठीक है, तो देखिए इसकी जो स्थापना है, हमने आपको बताया कि इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक थी, उसके द्वारा 11 दिसंबर 1946 को इसका प्रस्ताव रखा गया और इसी समय इसकी स्थापना कर दी गई और इसका नाम यूनिसेफ रखा, क्योंकि उस समय की जो कंडीशन थी वो आपातकालीन थी। और आपातकालीन भी थी तो पूरे राष्ट्र में थी, किसी पर्टिकुलर एक देश में नहीं थी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हुआ। अब देखिए एक ऐसी स्थिति आई, इसकी स्थापना कब हुई? 1946 में। अब आया 1956। 1956 में क्या हुआ? इसका नाम परिवर्तित करने की कोशिश की गई, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। जब काफ़ी दिन बीत गए तो इसमें कहा गया कि इसमें इमरजेंसी और इंटरनेशनल हटा दिया जाए। इसका नाम इसमें हटा के इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष रखा गया। आप सेम इसी तरह अगर आप चीज़ों को लिखोगे, आइडेंटिफाई करोगे, तो आपके मार्क्स एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ये
हमारा अनुभव रहा है, हमने इस चीज़ को देखा है। इसी तरह अगर आप नोट्स देखते जाओगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो हमने देखा कि इसका चेंज नेम क्या है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका मेन उद्देश्य क्या था, क्यों इसका निर्माण, क्यों इसकी स्थापना की गई, किस समय की गई थी, ये तो आपको पता है। अब देखते हैं क्यों की गई थी। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब आपके यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में जो बच्चे हैं, देशों में जो बच्चे हैं और माताएं हैं, उनकी आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और भोजन उपलब्ध कराना इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। आपने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वार हुआ। आपने देखा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश, जितने भी देश थे जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, उन देश के बच्चों और माताओं में को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और भोजन सेवाएं उपलब्ध कराना इसका मेन टारगेट था। ठीक है, इतना आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कि आगे आपसे पूछता है कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक, तो इसके एक उद्देश्य को लेकर किसी भी संस्था का निर्माण, हम देखते हैं कि यूनिसेफ के उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिसेफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यूनिसेफ के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, कई उद्देश्य हैं। अगर इसमें से आपको 3, 4, 5 भी याद आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो इस उद्देश्य को हम एक एक करके देखते हैं, क्या था यह उद्देश्य। देखिए, पहला है यूनिसेफ जो कार्यक्रम है, यह मुख्य रूप से बच्चों, माताओं और युवाओं के कल्याण विकास को बढ़ावा दे। इसका मेन लक्ष्य यही था कि जो हमारे किसी भी देश के, जो विकासशील देश में बच्चे हैं, माताएं हैं, युवाएं हैं, उनके कल्याण के लिए मतलब कि जो उनकी शिक्षा है, मतलब जीने के लिए जो एक आधार है, शिक्षा, भोजन और कपड़ा, इसके लिए, इसके कल्याण के लिए, इसके विकास के लिए मुख्यतः यह कार्यक्रम का शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला आपने देखा कि इसका उद्देश्य अगला है विश्व के पिछड़े देशों में कुपोषित बच्चों को उचित पोषण प्रदान करना। मतलब अगर आप देखोगे, एक देश का अगर हम एवरेज निकालते हैं, किसी भी देश में वो गरीब हो या अमीर हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे पोषित ही हों, सारे लोगों का पेट ही भर रहा हो। लेकिन अगर हम किसी भी देश के अंदर जाके देखें तो वहाँ पे सबसे बड़ी एक व्यवस्था है कि वहाँ पे गरीब समुदाय जो है, जो सड़कों पे घूमने वाले हैं, उनकी संख्या हमें कुछ ज़्यादा देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, पैदा होते ही वो बच्चे माँ के गर्भ से ही कुपोषित रहते हैं, क्योंकि माँ को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। और इसका तब इन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे, इन बच्चों को या उनकी माँओं को भी जब गर्भवती महिलाएं हैं और ऐसे बच्चों को जो पोषण युक्त भोजन है, न्यूट्रिएंट फूड है, पोषण युक्त भोजन का मतलब ये है जैसे दाल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मतलब सारी चीज़ें उचित मात्रा में प्रोवाइड की जाए। अगला है आपका यूनिसेफ मुख्यतः लिंग समानता व समान शिक्षा के अधिकारी को बढ़ावा देता है। देखिए, यह कहता है कि अगर हमें शिक्षा देना है, हमें मुख्यतः सभी के लिए शिक्षा देना पड़ता है। मतलब लिंग समानता, हमने आपको बताया है कि लिंग समानता वह स्थिति है समाज की, यह समाज की वह रूढ़िवादी सोच है जिसमें क्या करते हैं, मतलब लड़के और लड़की, स्त्री और पुरुष, बालक एवं बालिका में भेदभाव करते हैं। तो जब यही भेदभाव नहीं होता है, यही समान व्यवहार होता है, तो ये इसको कहते हैं लिंग समानता। लिंग समानता ही आते आ गई समान शिक्षा। समान शिक्षा, देखिए शिक्षा, समान शिक्षा का यहाँ का मतलब सिर्फ लिंग से नहीं है। समान शिक्षा का मतलब ये है कि जो विद्यालय हैं, जो सरकार है, अगर वो शिक्षा के लिए कदम उठाए तो वो बिना किसी जाति वर्ग के भेदभाव की शिक्षा के लिए कदम उठाए। ठीक है, तो ये होता है समान शिक्षा। तो हमने देखा कि यूनिसेफ मुख्यतः लिंग समानता को आगे बढ़ाता है, असमानता को खत्म करता है तथा समान शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा देता है। अगला आपने देखा, इसका जो मुख्य उद्देश्य है निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। आप इसको लिख सकते हो निःशुल्क बुनियादी शिक्षा प्रदान करना। बुनियादी का मतलब ही होता है क्या, कि जो उसका बुनियाद है,
बेसिक एजुकेशन, जैसे गांधी जी ने कहा था कि जो बच्चे की बुनियादी शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, वह क्या होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए। तो इन्होंने यूनिसेफ ने भी कहा, यूनिसेफ जो संस्था है इसमें कई लोग वर्क करते हैं, उनका यह मानना था कि अगर हम बच्चे का बेस मजबूत रखते हैं, उनका सही से बेस सही रहेगा, तो वो आगे अपने करियर को उज्जवल बना सकते हैं और जागरूक हो सकते हैं। अगला है, यह मुख्यतः महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पेरेंट्स को पेरेंट्स को क्या करता है, जागरूक करता है। यह मुख्यतः महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो देखिए, जो लड़कियां हैं, पहले के पेरेंट्स की भी सोच ऐसी थी कि लड़कियों को शिक्षित नहीं करते थे। तो यह मुख्यतः लड़कियों की शिक्षा के लिए, लड़कियों को शिक्षित करने के लिए उनके पेरेंट्स को जागरूक करता था कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो, प्रलोभन भी देता था कि आप अपने बच्चे को पढ़ाओगे तो आपको इतने इतने बेनिफिट्स हो सकते हैं। इतना आपने मुख्य उद्देश्य देखा कि यह मुख्यतः यही करता है कि इक्वालिटी की बात करता है, कुपोषित बच्चों को पोषण प्रदान करता है, बच्चे एवं माताओं युवाओं के विकास की बात करता है, और जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है उसको निःशुल्क बनाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे इसका उद्देश्य क्या था। तो यूनिसेफ का उद्देश्य आपने देखा कि यह मुख्यतः बाल मृत्यु को कम करने के लिए, जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया कि जब बच्चे कुपोषित हो जाते थे तो बच्चों की क्या हो जाती थी, जल्दी ही मृत्यु हो जाती थी। तो उस समय भूखमरी के कारण, कुपोषण के कारण मृत्यु ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, तो बाल मृत्यु को कम करने के लिए यूनिसेफ मुख्यतः स्वास्थ्य कार्यक्रम, मतलब हेल्थ प्रोग्राम की क्या किया, शुरुआत किया। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि यूनिसेफ जो है वह बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा की क्या करता है, शुरुआत करता है, स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करता है कि बच्चों को स्वस्थ रखिए। पहले ही उनको गर्भ में अगर बच्चा है तो उसको पोषण दीजिए, मतलब उसके माँ को पोषण दीजिए, तो बच्चा भी क्या हो जाएगा, पोषित होगा। ठीक है, इसी तरह स्वास्थ्य कार्यक्रम में इन्होंने निःशुल्क टीकाकरण की भी व्यवस्था की थी कि अगर जैसे मलेरिया जैसे उसमें रोग का बहुत बड़ा घातक प्रभाव था, तो जैसे मलेरिया जैसे रोग थे, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि इन रोगों के इलाज के लिए हमें कोई प्रोग्राम चलाना चाहिए। इन लोगों को जागरूक करिए कि अपने घर पे जो पानी है उसको इकट्ठा ना करें, और पानी गंदगी इकट्ठा ना करें, जिससे मच्छर नहीं उत्पन्न होंगे और मलेरिया जैसे रोग नहीं होंगे। अगला है, यूनिसेफ बाल उत्पीड़न हिंसा बल के खिलाफ अभियान चलाए। मतलब जो बाल अपराध है, बच्चों का क्या है कि छोटे से ही बच्चों से काम करवाया जाता है, उनके पढ़ने की उम्र में उनसे काम करवाया जाता है। इसी अपराध को कम करने के लिए उत्पीड़न और बालिकाओं की हिंसा, जो भी हिंसा होते थे, जो भी समाज के खिलाफ कार्य होते थे, उसके लिए इनको अभियान चलाया। अगला है निःशुल्क टीकाकरण। देखिए, आपके मेन उद्देश्य यही यही थे, आपने देख लिया उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं, थोड़ा यही हमने शॉर्ट में लिखा है, इंग्लिश में है आपका, कोई सेम वही चीज़ें हैं, 4-5 हेडिंग है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए क्या क्या है। पहला है मेनली प्रमोट पेरेंट्स टू वुमेन्स एजुकेशन, मतलब यह पेरेंट्स को महिला शिक्षा के लिए क्या करते हैं, जागरूक करते हैं, प्रमोट करते हैं। अगला है प्रोवाइड फ्री प्राइमरी एजुकेशन, बात वही है कि बेसिक एजुकेशन को फ्री किया था इन्होंने। अगला है मेनली प्रमोट द वेलफेयर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, मदर एंड यूथ, बात वही है। प्रोवाइडिंग, देख लीजिए इसको ध्यान से, मेनली प्रमोटेड टू जेंडर इक्वालिटी, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख लेंगे, बाकी कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से आप लोग देख लीजिए इसको एक बार, नोट्स इसी हिसाब से आप लोग बनाते जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश यही है कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए, अगली हेडिंग है आपकी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, सिलेबस में आपकी यही हेडिंग करके ही यूनिसेफ पूछा है कि भारतीय स्कूल में जो शिक्षा में नवाचार की शुरुआत करने में यूनिसेफ का क्या रोल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें भारत में देखना है कि भारतीय स्कूल में इसका क्या रोल रहा यूनिसेफ। जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि यह वैश्विक संस्था है। क्या है यह, वैश्विक संस्था है जो भारत सरकार के लिए काम करने में क्या है, भारत सरकार हो या कोई सी भी गवर्नमेंट हो, उसके लिए यह कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, बाधित है। ठीक है, तो यही चीज़ है, देख लीजिए। अब इसका देखिए, इसका क्या रोल रहा है,
इसका क्या योगदान रहा है? तो रोल में हम देखते हैं, पहला है मसौदा नीति और नियोजन। मसौदा नीति का मतलब होता है, इनका कहना है कि अगर स्कूली शिक्षा को हमें अच्छा बनाना है, अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, तो पढ़ाने से पहले, शिक्षा देने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? खुद ही ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ठीक है? स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो इनका कहना है कि स्ट्रैटेजी, पॉलिसी एंड प्लानिंग। इसका मतलब ये आप लिखोगे इसमें कि यूनिसेफ के तहत यह बात की गई है कि सर्वप्रथम अगर हम विद्यालयी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सर्वप्रथम अगर हम बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं जिससे देश की भी एक बुनियाद तैयार हो, उसमें हमें सर्वप्रथम पढ़ाने से पहले या कोई भी कार्य करने से पहले हमें उसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, फिर उसका प्लानिंग करना पड़ता है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। अगला है छात्रों का सशक्तिकरण। क्या है? छात्रों का सशक्तिकरण, ठीक है? एम्पावरमेंट ऑफ स्टूडेंट। छात्रों की अंदर जो शक्ति है उसको क्या करिए? पहचानिए, ठीक है? तो मतलब यही कहा गया है कि छात्र, स्टूडेंट क्या नहीं कर सकता है, तो उस शक्ति को, उस पावर को बच्चों के अंदर जागरूक करिए, उस पावर को बच्चों के अंदर बढ़ाइए। अगला है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। मतलब कि अगर क्वालिटी है बच्चे में तो उस क्वालिटी को क्या करिए? मतलब शिक्षा में क्वालिटी लाइए। ये नहीं एक शिक्षा आप नाम मात्र की दीजिए, ठीक है? तो अब जितना शिक्षा में क्वालिटी होगा उतना ही आपकी ये शिक्षा क्या होगी? आगे तक इम्प्रूव करेगी, उतना ही बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी और बच्चे क्या करेंगे? देश में बेहतर से बेहतर योगदान देने की कोशिश करेंगे। तो यूनिसेफ का कहना है कि अगर आपको शिक्षा देना है, आप शिक्षा बेस्ट क्वालिटी की दीजिए, ठीक है? क्वालिटी हो किसमें? शिक्षा में। अगला है लड़कियों की शिक्षा हेतु प्रशासनिक हस्तक्षेप। इसमें यह है कि इसका जो लड़कियों की शिक्षा के लिए सिर्फ नॉर्मल सी बात नहीं कर दिया, अपनी बात रख दिया, चलिए ठीक है आप लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाइए, नहीं। इन्होंने क्या किया कि प्रशासन को एक मतलब इसको एक एविडेंस दिया, एक मतलब सापेक्ष गवाह दिया। इनका कहना था सापेक्ष प्रपत्र दिया कि आप इसको करवाना कंपलसरी ही है, अगर हम काम करेंगे तो हमें ये सारी नीतियों को अपनाना पड़ेगा, ठीक है? इतना था रोल। रोल इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रोल हमेशा पूछता है शिक्षा में, तो आप इसकी हेडिंग देख लीजिएगा, बाकी हमने इसको समझा दिया है ये क्या है, आराम से आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं कि यूनिसेफ के महत्वपूर्ण पहल, ठीक है? इसके महत्वपूर्ण पहल क्या हैं, किस क्षेत्र में इसने मुख्यतः काम किया? तो महत्वपूर्ण पहल में आप देखोगे यह यूनिसेफ क्या करता है? शिक्षक शिक्षा पे बात करता है, टीचर एजुकेशन पे, मतलब टीचर ट्रेनिंग। मतलब ये है कि पढ़ाने से पहले आप शिक्षक की नियुक्ति करने से पहले आप शिक्षक को क्या करिए? ट्रेंड करिए, ताकि वो बच्चे की आधार जो बना रहा है, एक बच्चे को जो अच्छी शिक्षा दे रहा है, वो खुद ही उस शिक्षा में एक क्वालिटी ला सके और बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सके। यूनिसेफ और किस पे बात करता है? लिंग समानता पे। हमने आपको बताया कि शिक्षा में भेदभाव को खत्म करना इसका मेन टारगेट था। अगला है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सार्वभौमिक इनका कहना था कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करिए, मतलब हर जगह प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, ठीक है? अगला है आपका यूनिसेफ एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। इसमें यूनिसेफ कहा कि प्राथमिक शिक्षा से पहले आप बच्चों को प्री प्राइमरी शिक्षा दीजिए, ताकि वह प्री प्राइमरी शिक्षा में काफ़ी चीज़ें सीख सकता है और फिर वो प्राथमिक शिक्षा में जा सकता है, ठीक है? आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आपको एक प्रॉपर नोट्स भी मिल रहा है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि आपको साथ में नोट्स मिलती जाए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।